अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर्स, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, तो ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते कंस्ट्रक्टर्स के बारे में तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, हमारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर इन शॉर्ट हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जिनका नाम जो है वो उसी क्लास के नाम की तरह होता है जिस क्लास में वो हमने क्रिएट किए होते हैं, और इनकी कोई भी जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर्स की। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से मुराद क्रिएटिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स, एक कंस्ट्रक्टर से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करना है हैविंग सेम नेम, जिनका नाम या आइडेंटिफायर, जिसे कंपाइलर आइडेंटिफायर बोलता है, हम उसे नेम बोलते हैं, तो वो सेम हो बट डिफरेंट सिग्नेचर, लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट हो। एक या दो या एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना जिनका नाम जो है वो सेम हो, और नाम तो सेम ही होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर बोलते ही उस चीज़ को है जिसका नाम जो है वो ओरिजिनल क्लास की तरह ही होता है, या ओरिजिनल क्लास जो होती है उसका कॉपी होता है उसका नाम। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम नेम बट हैविंग डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो सिग्नेचर से क्या मुराद है? सिग्नेचर से मुराद है कि उनमें हमारे पास नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे और टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो अब नोटपैड पे इसका कोड करते हैं हम। मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा और उसमें मैं दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा और देन हम उसे मेन में कॉल करेंगे। तो पब्लिक क्लास है मेरे पास ओवरलोड, ओवरलोड नाम से मेरे पास एक क्लास है, और इसे हम सेव कर देते हैं ओवरलोड नाम से ही, क्योंकि इस ही क्लास में मैं मेन जो है वो क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरलोड डॉट जावा एक्सटेंशन, और इसे फोल्डर में सेव कर देते हैं हम। तो ये कलर्ड हो जाएगा। ये पब्लिक क्लास ओवरलोड मेरे पास क्लास क्रिएट हो गई। अब इस क्लास की बॉडी है मेरे पास। तो अब इसी क्लास में मैं सबसे पहले नंबर 1 पहला कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर 1। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, ओवरलोड लिखूँगा और देन ये ब्रेसेस, और ये इसमें कोई भी आर्गुमेंट जो है वो नहीं पास किया मैंने। ये ओवरलोड जो कि क्लास का नाम है और ये ब्रेसेस। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया ओवरलोड। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, और इसमें मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि आई एम कंस्ट्रक्टर 1, आई एम कंस्ट्रक्टर 1। तो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, नाम सेम होगा ओवरलोड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसे जिसका नाम जो है वो सेम क्लास की तरह हो। ये ओवरलोड नाम है इसी क्लास के नेम की तरह, तो इसीलिए हम इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन इसमें मैं कोई आर्गूमेंट पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इंट ए नाम से कोई इंटीजर टाइप आर्गूमेंट मैंने इसमें पास कर दिया। इसे बोलते हैं आर्गूमेंट। इंट ए वेरिएबल है, इंटीजर टाइप आर्गूमेंट इसमें मैंने पास कर दिया। अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये वाली स्टेटमेंट कॉपी करूँगा और ये हमें स्क्वायर प्रिंट करवा के देगा। कंट्रोल V, आई एम कंस्ट्रक्टर 2, और ये हमें यहाँ पे मैं प्लस में कर देता हूँ A मल्टीप्लाई बाय A। तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली जो भी हम इंटीजर टाइप नंबर इसमें पास करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर नंबर 2 है मेरे पास, कंस्ट्रक्टर 2। वो कंस्ट्रक्टर 1, ये कंस्ट्रक्टर 2। नाम सेम है इनमें, लेकिन इनमें सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर से मुराद नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, उसमें कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, इसमें आर्गूमेंट है इंटीजर टाइप। तो कंपाइलर इन्हें डिफ्रेंशिएट कर देगा।
अब मैं मेन मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा, ये यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें प्री डिफाइंड क्लास स्ट्रिंग, देन यहाँ पे रेटा वेरिएबल, नाम जी नाम है इसका, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, और ये मेन की बॉडी, मेन मेथड की बॉडी। तो इसमें मुझे कॉल करना है उस वाले कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर्स को हम कॉल कैसे करते हैं, हम सिंपली उस क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे क्लास का नाम है मेरे पास ओवरलोड, ओवरलोड क्लास का नाम है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओबीजे नाम से। ये ओबीजे नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट की, लेकिन ये क्लास का नाम हमारे पास वही होगा जिस क्लास में हमने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो ये ओवरलोड इज इक्वल टू हम लिखेंगे न्यू, दोबारा से वही क्लास का नाम ओवरलोड, और ये ब्रेसेस। तो इस स्टेटमेंट में हमने इस वाले कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर लिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा इस स्टेटमेंट में, ये ओवरलोड और ये, तो ये कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया। कौन सा, नो आर्गुमेंट, ये वाला, क्योंकि इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो अब मैं इसे सेव करके रन करूंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। सेव करके रन करते हैं इसे, सेव, देन उस फोल्डर में जाऊंगा मैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओवरलोड मेरे पास नाम है क्लास का और यही नाम है मेरे पास फाइल का, तो ओवरलोड डॉट जावा। कंपाइल करते हैं इसे, कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं, जावा ओवरलोड। तो आई एम कंस्ट्रक्टर 1, पहला कंस्ट्रक्टर जो है वो उसने कॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट जो है वो नहीं पास करवाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 या 8, फॉर एग्जांपल 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अब ये कंस्ट्रक्टर नंबर 2 को कॉल करेगा। कंपाइलर कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल करेगा, अब 1 को कॉल नहीं करेगा। जावा सी ओवरलोड डॉट जावा, और अब मैं इसे रन करता हूँ, जावा ओवरलोड, इंटर प्रेस करता हूँ, तो आई एम कंस्ट्रक्टर 2, और इसी के साथ 64 इसने 8 का स्क्वायर जो है वो प्रिंट करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a। तो अब कंस्ट्रक्टर नंबर 2 कॉल किया इसने। तो इसे बोलते हैं बेसिकली ओवरलोडिंग, कि हमने 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, ये कंस्ट्रक्टर 1 और ये कंस्ट्रक्टर 2, जिनका नाम तो सेम है लेकिन उनमें हमारे पास आर्गूमेंट डिफरेंट हैं। तो इन दोनों को मैं अगर कॉल करूं तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को दोबारा से जो है वो कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो आर्गुमेंट नहीं पास करवाता इसे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, सेव। तो अब ये दोनों को करेगा, पहले ये वाला 8 जिसमें मैंने आर्गुमेंट पास करवाया, तो पहले ये कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल करेगा, देन ये कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल करेगा। तो अब इसे हम कंपाइल करके रन करते हैं, जावा सी ओवरलोड मेरे पास नाम है क्लास का, डॉट एक्सटेंशन जावा, और जावा ओवरलोड। तो अब इसे रन करते हैं, तो आई एम कंस्ट्रक्टर 2 पहले कॉल हो गया, आई एम कंस्ट्रक्टर 1 बाद में कॉल हुआ हमारे पास। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। 2 कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए जिन्हें कंपाइलर ने डिफरेंशिएट किया उनकी डाटा टाइप से और उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट से। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, इसमें इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है। अगर मैं यहाँ पे भी कोई इंटीजर टाइप आर्गुमेंट लिख दूँ, इंट ए नाम से लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंट ए और यहाँ पे इंट बी लिख देता हूँ, तो अब कंपाइलर दोबारा से इसे डिफरेंशिएट करेगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं। तो कंपाइलर डिफरेंशिएट करेगा, और जहाँ पे हम 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कॉल करेंगे वो वहाँ पे हमें 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा, और यहाँ पे हमें जहाँ पे 1 नंबर ऑफ आर्गुमेंट से कॉल करेंगे वहाँ पे 1 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स
वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 8 7 लिख दिया, तो ये सेकंड वाले को कॉल करेगा, जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस b। तो ये हमारे पास सम जो है वो रिटर्न, या सिंपली a ही लिख देते हैं, चले ठीक है। और ये a वाला जो है ये हमारे पास a प्रिंट करवा देगा, प्लस a कर देते हैं। तो अब हम सेव करके इसे रन करते हैं। जावा सी ओवरलोड डॉट जावा ओवरलोड। तो ये आई एम कंस्ट्रक्टर 2 8, आई एम कंस्ट्रक्टर 1 6। कंस्ट्रक्टर 2 में 8 क्यों आया? क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू 8 मेरे पास पास हो जाएगी a में, और 7 पास हो जाएगी मेरे पास b में। तो मैंने यहाँ पे इसमें ये a लिखा हुआ है, तो इसलिए 8 प्रिंट हो गया। 6 दूसरे वाली, ये 6 जो है ये कंस्ट्रक्टर 1 की वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर टाइप एक आर्गूमेंट है। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ओवरलोड इंटीजर टाइप एक आर्गूमेंट पास किया, तो कंपाइलर इस वाले कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल करेगा। तो ये था हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मेथड।